हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज ये वीडियो मैं अपनी कई सारी कंसल्टेशंस करने के बाद, प्रोजेक्ट्स करने के बाद आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो लोग करते हैं एक वास्तु कंसल्टेशन बुक करने से पहले या वास्तु करवाने से पहले, या मैं यूँ कहूँ वास्तु की तरफ जाने से पहले वो क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण वो लेट हो जाते हैं, या वास्तु भी उनकी कुछ करी हुई गलतियों के कारण काम नहीं कर पाता या आपको बहुत डिले देता है रिजल्ट्स दिखाने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक घर के वास्तु करने से पहले, फ्लैट के वास्तु करने से पहले और एक प्लॉट के वास्तु करने से पहले किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और अपने घर बनाने से पहले क्या क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, ताकि आपका जो घर बन रहा है वो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, मैनिफेस्टेशंस लाए और आपको ग्रोथ की तरफ लेता चला जाए। सबसे पहले घर से स्टार्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए, जब आप घर बनाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छे सर्टिफाइड नॉलेजेबल वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए अपनी कुंडलियां लेकर। वो कुंडली से आपकी दशा एनालिसिस करेंगे कि क्या आपकी दशा सपोर्टिव है, क्या आपकी दशा, आपकी अंतरदशा एक नई ग्रोथ के लिए, नई मैनिफेस्टेशन के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए क्या वो सपोर्टिव है। अगर आपको वहां से एक ग्रीन फ्लैग मिल जाता है कि यस योर दशा इज सपोर्टिव, वो आपकी कुंडली में देख पा रहे हैं कि आगे जाके आपका एक घर बन रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लॉट देखना स्टार्ट करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, प्लॉट देख लेते हैं, फाइनलाइज करवा लेते हैं, उसके बाद किसी आर्किटेक्ट के पास जाके नक्शा बनवा के घर बनवा लेते हैं। घर बनवाने के बाद वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद एक वास्तु एक्सपर्ट को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं सर आइए और हमारे घर का वास्तु कर दीजिए, विच इज़ रॉन्ग। देखिए, आइडियली आपको करना चाहिए, जब आप अपनी कुंडली दिखवाते हैं, एक वास्तु स्पेशलिस्ट जो वास्तु एक्सपर्ट है वो आपकी कुंडली से अष्टक वर्गा स्कोर से आपको ये बताएगा कि आपने जो प्लॉट है वो किस फेसिंग में लेना है। लोग बोलते हैं साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं लेना, अच्छा नहीं होता, वेस्ट फेसिंग प्लॉट नहीं लेना, अच्छा नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी कुंडली के हिसाब से, मेरे फादर, मेरे गुरु, मेरे पिताजी की कुंडली के हिसाब से हम दोनों को साउथ फेसिंग घर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साउथ फेसिंग है। क्यों? बिकॉज हमारी कुंडली में साउथ फेसिंग सबसे अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य है। तो सबसे पहले आपने वास्तु एक्सपर्ट से, वास्तु स्पेशलिस्ट से अपनी प्लॉट की फेसिंग डिसाइड करवा ली। उसके बाद बेस्ड ऑन योर अष्टक वर्गा और उसमें घर में कितने मेंबर्स रहेंगे, उन सब के अष्टक वर्गा स्कोर के ऊपर एक वास्तु स्पेशलिस्ट आपको बताएगा कि इस मेंबर का जो बेडरूम है वो इस डायरेक्शन में हो, इस मेंबर का इस डायरेक्शन में हो। अकॉर्डिंग टू दी फैमिली, आपके घर में जो आपके मदर हैं या आपकी वाइफ है जो किचन में कुकिंग करेंगे, उनकी कुंडली के हिसाब से किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये भी एक वास्तु एक्सपर्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट आपको बताएगा। आफ्टर ऑल दीज इनपुट्स, ये इनपुट्स लेकर आप एक आर्किटेक्ट के पास जाइए और आर्किटेक्ट को बोलिए कि बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शंस, दिस इनपुट्स, आप हमें एक मैप बना के दीजिए। उसके बाद एक आर्किटेक्ट आपको मैप बना के देगा और उसके बाद दोबारा से वो वास्तु स्पेशलिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट प्ले में आएगा और वो बोलेगा कि इस डायरेक्शन में ये सब कलर्स जाएंगे, जिसको हम कलर थेरेपी भी बोलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वास्तु कंसल्टेशन इज नॉट अबाउट कि कोई स्पेशलिस्ट आया आपके घर में फ़ोन से डायरेक्शंस देखी, नॉर्थ ठीक कराया, साउथ ठीक कराया, वेस्ट ठीक कराया, ईस्ट ठीक कराया, एक दो चीज़ें इधर उधर करवाई, तुड़वाई, डन। नो, दिस इज नॉट हाउ द वास्तु इज डन। वास्तु को फर्स्ट स्टेप के साथ लेकर जाना होता है जब आप अपना घर बनाते हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। किस फेसिंग में प्लॉट होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपकी घर की एंट्रेंस होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपकी घर का मेन डोर होना चाहिए। अगर आप
कमाने वाले मेंबर हैं, आपकी कुंडली में बेडरूम किस डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब कुछ लोग देखिए, हर एक इंसान नहीं अपना घर ज़ीरो से बनाता, कुछ लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ लेते हैं या फ्लैट्स ले लेते हैं। इस केस में देखिए कहीं ना कहीं क्लाइंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है। हमको यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड रेमेडीज़ करवानी पड़ती हैं उनके लिए, जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, उनके घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और ग्रोथ का जो ग्राफ है वो ऊपर चलता जाए। यहाँ पर कुछ तरह की हमको कॉम्प्रोमाइज़ेस जो है वो ज़रूर करनी पड़ती हैं। देखिए वास्तु में अगर मैं आपको बताऊँ, एक एक्सिस जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी कोई रेमेडी नहीं होती, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये एक ऐसा एक्सेस है जिसके पूरे एक्सेस के बीच में कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, किचन है, कोई रेमेडी नहीं होगी। ब्रह्मस्थान में जनरेटर्स हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, किचन है, वॉशरूम है, नो रेमेडी। साउथ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री निकल आती है या साउथ वेस्ट में आपका वॉशरूम बन जाता है, अगेन नो रेमेडी। अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट आपको झूठी तसल्लियाँ या दलासे देके उसकी रेमेडी करवा देता है, टेपिंग करवा देता है या कोई भी XYZ रेमेडी करवा देता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट विल नॉट वर्क। उसके खराब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आप प्रॉब्लम आने के बाद वास्तु एक्सपर्ट के पास मत जाइए, प्रॉब्लम आने से पहले जाइए, या मैं यूँ कहूँ प्रॉब्लम आए ही ना। So it is always said that prevention is better than cure. And ladies and gentlemen, वास्तु अगर आपके घर का सही है तो वो कई सी प्रॉब्लम्स, कई से टेंशन्स आपकी ज़िंदगी में से प्रिवेंट कर सकता है। देखिए ये नॉलेज, ये वीडियो मैं आपके सामने कई सारी कंसल्टेशंस करने के बाद लेकर आ रहा हूँ, जिसे देखने के बाद कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं और उनकी उन गलतियों के बावजूद, उन गलतियों के कारण उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वास्तु से, जो कि कहीं ना कहीं वो मीट नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में, इनिशियल लेवल में अपनी प्रॉपर्टी बनाते हुए कुछ गलतियां करी होती हैं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया होता है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ में मैं आपके साथ कुछ स्टोरीज, कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मेरे से एक ही सवाल था कि सर मेरी ज़िंदगी में हमको पैसा चाहिए। उनकी नौकरी, ऐसा नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से अनएम्प्लॉयड थे या उनको काम नहीं मिल रहा था, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते थे, बट दे हैव अप्लाइड फॉर अनदर कंपनी जहाँ पे उनकी पोस्ट अच्छी थी, जहाँ पे उनकी सैलरी अच्छी थी, बट वो एक लेवल से ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहे थे। सो मैंने उनके घर में देखा, एंट्रेंस पे उन्होंने एक हनुमान जी की पिक्चर लगाई हुई थी। जब मैंने उनकी कुंडली देखी, उनका अष्टक वर्गा स्कोर देखा, तो मैंने एक छोटी सी रेमेडी करवाई उनसे। उनके जो मेन डोर पे हनुमान जी की पिक्चर थी, मैंने वो वहाँ से उतरवा के घर के अंदर वेस्ट कॉर्नर में उनकी फ़ोटो हनुमान जी की लगा दी, और इतना क्विक रिजल्ट मिला उनको। विद इन 2 days उनको जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था एज ए न्यू पोस्ट, एज ए न्यू जॉब, विद द हायर अलाउंसेस, हायर सैलरीज, विद इन 48 hours उनको ऑफर लेटर आ गई उस कंपनी से एंड उन्होंने उनको हायर कर लिया। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, उनकी CV वगैरह सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका था, वो सिलेक्टेड हो चुके थे, बट द थिंग इज सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए थे कि वो मैसेज उन तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो जब मैंने हनुमान जी की पिक्चर वेस्ट में लगाई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए वेस्ट इज द डायरेक्शन रूल्ड बाय शनि। व्हाट इज शनि? हार्ड वर्क, योर प्रोफेशन। तो जब मैंने हनुमान जी की पिक्चर वेस्ट में लगाई तो साथ के साथ ही रिजल्ट उनको दिखने लग गए। देखिए हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भगवान हैं कलयुग के, जिनके आगे शनि देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपने भी यही रेमेडी करनी है, हर एक रेमेडी को हम पर्सनलाइज्ड रेमेडी करते हैं उनकी कुंडली देखने के बाद। ऐसे ही मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक और मेरे क्लाइंट थे जिनका काम सही चल रहा था एंड सेम यही प्रॉब्लम, उनकी जो इनकम थी वो उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर पा रही थी। वो हार्डवर्क कर रहे थे, फोकस थे, बट स्टिल एक एक्सपेक्टेशन तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैं उनके बेडरूम में गया, मैंने देखा उनका बेड
जो है वो साउथ में लगा हुआ था, जिसमें उनका सिर साउथ में आता था और पैर नॉर्थ में आते थे। विच इज़ ओके, अगर मैं वास्तु के हिसाब से करूँ तो इसमें कोई वास्तु दोष नहीं बनता। इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेसमेंट्स टू स्लीप। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में कभी सिर नहीं होना चाहिए और साउथ में कभी पैर नहीं होने चाहिए। अगर ये वाइस वर्सा है, आपका साउथ में सिर है और नॉर्थ में पैर हैं, इट इज़ कंप्लीटली फाइन। वो खुद भी वास्तु की नॉलेज रखते थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बेड वहीं रहने दिया, बट अपना स्लीपिंग पॉस्चर जो है वो चेंज कर लिया। बट देखिए, दिस इज़ नॉट अ रेमेडी। तो मैंने क्या करवाया, मैंने उनके घर में जाके उनका बेड ही उस कॉर्नर में शिफ्ट करवाया, वेस्ट कॉर्नर में, अगेन बिकॉज उनकी भी कुंडली में कुछ सिमिलर योग बनता था। तो उनका भी जब मैंने वेस्ट के कॉर्नर में बेड शिफ्ट करवाया, उनको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलने लग गए। तो देखिए, यही रेमेडीज होती हैं, यही अप्रोच होती है जो कि हमने आगे लेके जानी होती है। देखिए, सिर्फ वास्तु की किताब पढ़ के एलिमेंट्स बैलेंस करके कलर्स चेंज करके वास्तु नहीं होता। 2-3 सिंप्लीफाइड रेमेडीज जो हर एक वास्तु की बुक में लिखी हुई है, वो रेमेडीज हर बार काम नहीं करती। हमें अंतर दशाएं प्लैनेट की प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, और वास्तु लेआउट उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। So this is how actual Vastu works, and these were some common mistakes which have been made by my clients, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप इन सब गलतियों से बच सकते हैं। मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हर एक इंसान बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो वास्तु से ले पाएँ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, येट वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।